अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त नए फ्रेम में मौजूद है शारिक अली, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और हर हाईलाइटेड केस पे बात पे गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रातों रात एक वीडियो वायरल होती है जिसमें जो है वो एक पुलिस वाला एक यूनिफॉर्म पहना होता है उसने पुलिस वाला, और जो है वो गलीज किस्म की गालियाँ बकता है IG को, और न जाने किस किस को वो अंदर जो है वो मैं कहती हूँ रगड़ा दे देता है, और सहाफ़ी जो है वो उसके आगे माइक करके सुनता रहता है, उसको मार भी पड़ती है और इसी के साथ साथ उस प्रोग्राम को जो है वो ऑन एयर भी कर देता है बगैर कोई बीप लगाए। तो शारिक अली हमारे साथ मौजूद है, ये भी मुतअद्दिद चैनल्स पर जो है वो नजर आते हैं गुफ्तगू करते हुए। जानते हैं कि इस पर इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ना मुझे अचानक याद आया, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि कुछ अर्सा पहले ना एक शख्सियत है PTI की, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं है, शहबाज गिल गालिबन। उसने पुराने IG साहब जो थे ना उनके बारे में ना उसने बयान दिया, एनू ऐसा रंदा फेरो ऐसा रंदा फेरो ऐसा रंदा कि ये तो कोई चीज़ ना टिके। तो मुझे लगता है कि इस कांस्टेबल ने अब सुनी है और बेचारे ने इस मौजूदा IG साहब के खिलाफ जो है वो बात कर दी। और पुरानी गल है, किसी ने दसो, जुल्म है, बर्बरियत है, ये भी ज़्यादती है और शिद्दत पसंदी की इंतहा है कि यार अगर आपको किसी एंकर ने रोका है तो रुक जाओ, या तो तरीके से जो है उसको जो अच्छा उसको कुसुन्ने मारे हैं ना, कुसुन्ने समझ नहीं, एक होता है मुक्का, लेकिन वो कुसुन्ना पंजाबी समझते हैं इसको, उसने उसको कुसुन्ने मारे हैं, पेला है उसको। यार बात है कि यार अगर आपसे सवाल पूछ रहा है तो जवाब दे दो, नहीं देना तो चले जाओ, मारने की क्या बात है। अगर मारना और गालियां दे रहे हो, किसको दे रहे हो? IG पंजाब को। यार उस वेल रिप्यूटेड मैन है यार, और बड़ा अच्छा है IG पंजाब। उस्मान अनवर साहब जो है बड़े अच्छी शख्सियत भी हैं, और उन्होंने जो इस्लाहात लाए हैं ना पुलिस के लिए और जो कल्चर के अंदर चेंज आ रहा है, ये उन्हीं की वजह से है। और दूसरी तरफ आप देखें, एक यूट्यूबर अगर साफ़ी चले, वो कहते हैं मैं साफ़ी हूं, किसी बीप के बगैर किसी सेंसरशिप के ऑन एयर करता है। कहते हैं ना कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। बात यह है कि लोगों को TRP चाहिए, लोगों को व्यूअरशिप चाहिए, लोगों को फॉलोशिप चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, डॉलर। ये सब जो है ना, पैसा फेंक तमाशा देख, किस्मत का है सब खेल। ये सब पैसे के करामात हैं कि पैसा कहता है कि भाई ऑन एयर करो माँ बहन की गालियाँ, लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है यार, ये सिर्फ दूसरों की माएँ बहनें नहीं, तुम्हारी माएँ बहनें भी इस वीडियो को देख रही होंगी जिसमें वो कह रहा था IG दी भैन दी अशीशी पे दी। मतलब भाई बात है ये करने वाली। एक अगर गालियां निकाल दी हैं, अगर एक गंदे कीड़े ने, एक तालाब की एक गंदी मछली ने अगर गालियां दे दी हैं, तो भाई उसको सेंसर करो। इन तमाम चीज़ों को फायदा उठाते हैं हमारे सो कॉल्ड मीमर्स। तो आपको पता है उनके लिए तो हर चीज़ मजाक है, उनके लिए तो उनके कोई मार भी जाए तो उनके लिए मजाक है। उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा मुगल्लज़ात बक रहा है, कोई बंदा बकवास कर रहा है, कोई बंदा सिस्टम को, ठीक है मैं समझता हूँ कि सिस्टम के खिलाफ वो बोला होगा, लेकिन हम लोगों ने गुफ्तगू कर ली उस सहाफ़ी के बारे में, यूट्यूबर के बारे में। वो कोई यूट्यूबर है, पहले ये फैसला कर दे। यूट्यूबर है सहाफ़ी, अब जाके देखना पड़ेगा कि उन्हें कॉल जर्नलिस्ट डिग्री कहते हैं मैं साफ़ी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक कंपाउंडर जो है वो दवाई देता है डॉक्टर के पास, FIR के वो कौन होता है माइक करने वाले? एक कंपाउंडर जब एक डॉक्टर के पास दवाई देना सीख जाता है, लेकिन अगर उसके पास डिग्री नहीं है तो आप उसको कंपाउंडर कहते हैं, डॉक्टर नहीं कहते। इसी तरह एक यूट्यूबर बड़ा अच्छा बोलता हो, बड़ा खूबसूरत बोलता हो, बड़ा फ़न महारत रखता हो, लेकिन अगर उसके पास सहाफ़त की डिग्री नहीं है, रेलिवेंट डिग्री नहीं है, तो आई थिंक कि हमें इस चीज़ को जो है वो डीमोटिवेट करना चाहिए कि उसको साफ़ी ना कहें, यूट्यूबर कहें। आई माई सेल्फ, मैं अपने आप को जो है वो डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएटर तो समझता हूँ, अपने आप को साफ़ी नहीं समझता। हत्ता कि मैं पढ़ा हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ और मेरे पास डिग्री भी है। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब उस पुलिस वाले के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि यार अभी तक तो ये राय पाई जा रही है, कुछ कहते हैं वो पागल है, कुछ कहते हैं ही वॉज ड्रंक, तो अभी तो ये फैसला नहीं हुआ। क्या लगता है कि बात को छुपाने के, अगर वो पागल है तो उसके बाद वेपन कैसे, कौन जिम्मेदार है इस पे? और अगर वो ड्रंक है तो फिर सिस्टम खुलता है। तो इस चीज़ को देखें, दोनों फैसला करें। अगर उसने शराब पी थी तब भी महकमे की बदनामी है, अगर वो पागल है तो वो वेपन लेके जा रहा है और वेपन से वो किसी को भी खुदा ना ख्वास्ता खुद को भी कर सकते हैं। इमरान रशीद आपको दिखाता रहा कि IG साहब ये देखें, ये शराबी बिल्ले, ये शराबी बिल्ले किस तरह से शराब जो है बेचते, अवारी फ्लैटीज और हॉलीडे इनके बाहर देखे जा रहे हैं, लेकिन हमने कब एक्शन ना ही लिया। तो अब ये शराबी बिल्ले जो हैं, ये शराबी बिल्ले अब आके लोगों को धमकाएंगे, थप्पड़ मारेंगे। वो यूट्यूबर हो या साफ़ी हो, कोई भी हो, बेसिक इंसान तो है। हाँ ये गलत है थोड़ा सा कि आपके पास तरीकाकार होना चाहिए था, आपके पास लोगों मैक्सिमम होना इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए। आप देखें ना, आप कर रही हैं ना, इसमें लोगों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह का स्टंट कर रहे हैं, पब्लिकली जाके कर रहे हैं और आप एक क्राइम रिपोर्टिंग टाइप काम कर रहे हैं, तो दे शुड बी अ लोगो जो बताए कि यार ये एक वेल रिप्यूटेड इदारे से है। आपने यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की, क्राइम रिपोर्टिंग।
बगैर एफआईआर के क्राइम रिपोर्टिंग आप कर नहीं सकते, ये क्राइम रिपोर्टिंग है या फिर गुंडागर्दी? यार वैसे तो जर्नलिज्म की किसी भी शिक में ये नहीं है कि कोई भी बंदा, ख्वाह वो जर्नलिस्ट भी है, ख्वाह वो सहाफ़ी है, वो किसी भी मुजरिम से जाके इंटेरोगेट नहीं कर सकता। ही और शी दोनों के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो जाके पूछे हाँ की होया है, की नाम है, किन्ने बच्चे से किमें मारे है। जब वो आप पूछते हैं ना किमें मारे है, तो वो बताता है कि भाईजान वो रात को सो रहा था, मैंने दवाई मिला दी खाने में और मैंने उसका गला काट दिया और इस तरह से मारा। तो भाई बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे कत्ल करना चाहिए। वो पिछले दिनों का एक वाकया है, कुर्बानी के दिनों में बच्चों ने एक वीडियो देखी जानवर को ज़िबा करने की, तो उन्होंने जो है छोटे बच्चे को, भाई को अल्लाह माफ़ करे, उन्होंने ज़िबा कर दिया। अब ये क्या था, गलती नहीं थी कर उनकी, दिया। बच्चों ने जो देखा, उनको तो बच्चे थे, बच्चों ने जो देखा वो कर दिया। तो आप बच्चों को क्या बता रहे हैं, इस तरह से करना है? एजुकेट मत करें। कोई भी मुजरिम हो, मुलजिम हो, कोई भी बंदा ऑन एयर ऑन कैमरा उससे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता जर्नलिज्म के मुताबिक। ही और शी उसके ये पास, कहना है कि यूट्यूबर सहाफी नहीं। मैं समझता हूँ होता ही नहीं क्राइम रिपोर्टिंग में। ये किसी मुजरिम से आप इंटेरोगेट कर ही नहीं सकते। मुझे दिखाएं कहाँ पे लोग कहता है कि किसी मुजरिम से इंटेरोगेट करें। जब एक मुजरिम है उसको अदालत में पेश कर दिया, तो उसके बाद उसको बाहर अदालत में भी नहीं वो पेश हुए होते। आज ही उन्होंने हवाला तो ही होती है, अभी कोई फैसला ही नहीं हुआ कि वो मुलजिम है या मुजरिम है। उससे सारा कुछ आ गया, पहले ही पूछ लेते हैं हाँ कि मैं कीता सी, और यार उसने जैसे भी किया था वो एक मुजरिम है। मैंने पीछे एक वीडियो देखी, कुछ लोगों ने एक पुलिस वाले बंदे को करप्शन करने पर पकड़ा और उसकी वीडियो ऑन एयर कर दी। मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है। ख्वाह वो करप्शन कर रहा था, मुनासिब नहीं है, क्योंकि पे करप्शन हाथ कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि करप्शन की उसने, करप्शन करने के बाद उसको सजा हो जाएगी, वो बरी हो जाएगा, सजा भुगत ली, लेकिन वो वीडियो तो सारी ज़िंदगी उसके माथे पे, हो सकता है वो अल्लाह से तौबा ताइब हो जाए। तो इस तरह से ये तरीकाकार नहीं है। मुआशरे को जो है वो माशरे को एक तरीके से चलने दें। यहाँ पे बदगुमानी मत पैदा करें। बेरार रवि, कोई भी बंदा उठ के 1500 2000 का माइक लेकर पूछेगा और कहेगा भाई हाँ कितों आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, हु द हेल यू आर यार, कौन है तू भाई? आजकल हमारे सो कॉल्ड यूट्यूबर्स जो है वो उठ जाते हैं माइक लेकर 30-35 हज़ार नकल मोबाइल होता है और वो लगा लेगा मोबाइल। चलो जिन्हें भी महंगे हो गए ना, हमारे कैमरा प्रोफेशनल कैमरा तो नहीं वो यूज़ कर रहे। ये 6-7 लाख का कैमरा है। द थिंग इज के आप वो जो उठ के क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो जिस तरह से कह रहे हैं कि उन्हें जिसम फरोशी करती, उन्हें फलाना करता, उसने करना। ना इतने ना हर बंदा इकरारुल हसन लाइट बने हैं। बात है कि इकरारुल हसन एक और चीज़ है। इकरारुल हसन के पीछे बैकग्राउंड है, इकरारुल हसन के पीछे एक चैनल है, इकरारुल हसन के पीछे टीम वर्क है, इकरारुल हसन के पीछे जो है पूरी रिसर्च होती है। वीडियो अपलोड होने से पहले 10 लोगों से गुजर। हाँ, रिसर्च होती है कि आया ये बंदा जो है वो गिल्टी है या नहीं है, फिर चीज़ें दिखाई जाती हैं। और आप एक फर्द वाहिद को नहीं, वो एक सिस्टम को बेनकाब कर रहा है। सोल्यूशन ना हो। एक फर्द वाहिद को नहीं, सिस्टम को बेनकाब कर रहा है। तो मैं सोल्यूशन क्या, कोई सोल्यूशन नहीं है। इधर पाकिस्तान में आप निज़ाम की बात करें तो निज़ाम का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है। यहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं। यहाँ पर तो नौजवानों को बात करने का हक नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसी के हक में? चले मैं इमरान खान के हक में, मुझे बात करने देंगे? नहीं करने दे। हक बात पे क्या कोड़े मिलते हैं, जिंदान मिलती है यार। ये बात है, तरीकाकार है। लोग क्यों बाहर जा रहे हैं? कभी कभी बताया जाता है 60% चले गए, 65%। वो क्यों जा रहे हैं? इतने बेचारे की करें, इतने कूड़ा चुकन के बेचारे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, कारोबार कर नहीं सकते, आप बर्बाद कर देते हैं। नौकरी आप दे नहीं सके, आपके अंदर इतनी हैसियत नहीं है। पेट्रोल हर 9 चंदी जुमेरात पे आप बढ़ा देते हैं। तो बात यह है कि ये कोई ख़त्म नहीं है जो आपने हर 9 चंदी जुमेरात को दिलाना ही दिलाना है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई असूल होने चाहिए, यहाँ कोई ज़वाब्ते अखलाक होने चाहिए। लेकिन खैर इनको फ़र्क नहीं पड़ता। सोई हुई कौम पे जालिम और जाबिर हुक्मरान है, और ये सोई हुई कौम का यही हाल होता है। शुक्रिया आपकी कीमती राय का। हमारे साथ शारिक अली मौजूद थे जिन्होंने जो है वो अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो ऑडियंस किया है। इनके जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर फॉलोअर्स हैं और इनकी जो आवाज़ है वो जितने फॉलोअर्स हैं उनकी भी यही आवाज़ है। और मुझे ये लगता है कि पूरी आवाम से पूछना, इनके फॉलोअर्स से पूछना, इनसे पूछना एक ही बात है। जितने अहसन तरीके से इन्होंने जो है वो पूरे वाक़े को इसमें बंद किया है। इसके बारे में आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।